बरतानिया में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वीज़े की तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अगर कोई ये कहे कि इसके इम्प्लिकेशंस या नताइज मियां नवाज़ शरीफ के लिए मुस्बत हैं तो वो शायद दुरुस्त नहीं कह रहा होगा। लेकिन क्या ये मामला इतना ही सादा है कि अब उनको पाकिस्तान वापस आना होगा या यहाँ पर आकर उनको केस लड़ने होंगे, जेल जाना होगा या वहाँ पर जाकर सियासी असाइलम की दरख्वास्त देनी होगी? जिस किस्म की डिबेट हम मीडिया के अंदर देख रहे हैं, इतना मामला ये सादा नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए इस धचके की इम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो जो ये कहते हैं कि ये धचका नहीं है वो गलत कहते हैं। धचका तो यकीनन है, क्योंकि वो तमाम आर्गूमेंट्स जो आप आम शहरियों के लिए यूज़ कर सकते हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ऊपर, वो तमाम के तमाम आर्गूमेंट्स यूज़ नहीं होते। वो आम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, वो पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी बहुत बड़ी सियासी जमात है और जिनके गिर्द पाकिस्तान की सियासत का आधा हिस्सा घूमता है। जब उनके वीज़े की तोसी की दरख्वास्त मनसूख होती है तो वो आम शहरियों वाला केस नहीं है, तो इसको आम शहरियों की कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते। ज़ाहिर है जब बरतानिया ने उनके मुतल्लिक़ ये फ़ैसला किया होगा तो उनको भी इल्म होगा, ये तमाम तारीख़ उनके सामने है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वीज़े की दरख्वास्त को अगर हम मुस्तरद कर रहे हैं तो इसके पाकिस्तान के अंदर इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बरतानिया ने एक आम ही डिब्बे के अंदर दरख्वास्त डाली, उस डिब्बे में से दरख्वास्त निकाली और फिर इसको मेरिट के ऊपर मुस्तरद कर दिया। उसके पीछे भी ज़ाहिर है उनके एक अपनी कंसिड्रेशन है, उसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं कि बरतानिया ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उनको भी पता है कि इस फ़ैसले की अहमियत क्या है। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ मुल्क के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद अगर अपने वीज़े की तोसी बरतानिया से नहीं ले सकते आम दरख्वास्त के ज़रिए, तो इससे मुराद ये है कि उनको सियासी तौर पर एक धचका पड़ा है, उनकी साख को धचका पड़ा है, उनकी जमात को धचका पड़ा है। ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से उनका आम अल्फाज अगर हम इस्तेमाल करें, तबाह लगाने का काम जो अब शुरू हो गया है। फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया और साथ ये भी कहा कि जी कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए, वापस आएँ, दौलत लूट के यहाँ से भाग गए हैं और इनको गिरफ़्तार होना चाहिए, यहाँ पर आकर अदालतों का सामना करें। तो जो तबाह प्रोग्राम है वो हुकूमत ने दोबारा से शुरू कर दिया है। सफारती महाज पर हुकूमत को वक्ती एक रिलीफ मिली है, न कश्मीर पर रिलीफ मिल रही थी, न अफ़गानिस्तान पर रिलीफ मिल रही थी। बाइडेन से टेलीफोन कॉल के मामले के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जो मसला खड़ा किया है वो वज़ीर आज़म के लिए बदतरीन सुबकी का बायस बन रहा था। तो ऐसे में शुक्र किया होगा कि हेडलाइंस तब्दील हुई हैं, टेलीफोन कॉल से हटके वीज़े की मनसूखी के ऊपर हेडलाइंस आ गई हैं। तो हुकूमत तो इससे खुश है और उसकी खुशी से मुराद ये है कि जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं PMLN, वो आपको बैकफुट के ऊपर नज़र आते हैं। मियां नवाज़ शरीफ के लिए ज़ाहिर है सियासी ऑप्शंस भी अब महदूद होती जा रही हैं। अगर बरतानिया में कानूनी जंग वो लड़ते हैं तो कानूनी जंग लड़ने से मुराद ये है कि वो ऑलमोस्ट डेस्परेट है कि वो वहीं पर रुकें। उनका आर्गूमेंट ये है कि उनकी सेहत ख़राब है, लिहाजा इलाज के लिए उनको रुकना चाहिए। लेकिन जिस मुल्क में वो इलाज करा रहे हैं, अगर उस मुल्क की हुकूमत आपको के वीज़े में तोसी नहीं कर रही तो फिर वहाँ पर इलाज करवाने के लिए रुकना जो है उसकी भी एक सियासी कॉस्ट होगी अपनी साख के लिए। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मियां नवाज़ शरीफ को धचका नहीं लगा, बिल्कुल उनको धचका लगा है, उनकी साख को धचका लगा है, उनकी जमात को धचका लगा है। अब इसके ऊपर आगे आ जाएँ कि हुकूमत वक्त के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, वो कुछ आपके लिए सामने बयान कर चुका हूँ। एक तो उनको वक्ती तौर पर रिलीफ मिल गई है, दूसरा अब वो आर्गूमेंट ये भी बिल्ड करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर आकर सियासत करना ही नहीं चाहते और पाकिस्तान से दूर रहना चाहते हैं। इस तमाम आर्गूमेंट को वो नून लीग की अंदर की सियासत के साथ गुडमुड करना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ के लिए अभी भी स्पेस अवेलेबल है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को तो बरतानिया भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो सियासी तौर पर उनका कद काट कम हो गया। तो शहबाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम आहिस्ता आहिस्ता और ख़ामोशी के साथ तुम्हारे साथ हैं। तो नून लीग की अंदर की सियासत को नवाज़ शरीफ साहब को धचका पड़ा है, उसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वो इससे सियासी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। अगर मियां नवाज़ शरीफ को वहाँ से निकाल बाहर किया जाए तो ज़ाहिर है वो दूसरा बड़ा धचका होगा और साख मियां नवाज़ शरीफ की ताहबाला हो सकती है। उस सूरत में हुकूमत का फ़ायदा यकीनन होगा, लेकिन आगे बड़ी लंबी लीगल बैटल मौजूद है, अपील्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। और ये हम आपको बता दें कि हुकूमत बरतानिया की तारीख़ रही है कि जो हॉट पोटैटोज़ होते हैं, यानी सख्त किस्म के सियासी केसेस होते हैं,
जिनको वो ख़ुद बराह रास्त हैंडल नहीं करना चाहते, वो अदालतों की तरफ भिजवा देते हैं ताकि उनको कोई सियासी फैसले न करना पड़े। तो जब तक अपीलें वहाँ पर मौजूद हैं और अदालत की कार्रवाई मौजूद है, तब तक मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पास कानूनी रस्तों के ज़रिए वहाँ पर रहने का मौका भी मौजूद है। और अगर वो वहाँ पर रहते हैं तो हुकूमत ख़ास हद से ज़्यादा इस मामले से फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। आप ये यकीनन देखेंगे कि अब टॉक शोज़ के अंदर ये हवाले जो हैं वो हर वक्त का रेफरेंस बन जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो इम्प्लिकेशन है जिसके ऊपर रियासत पाकिस्तान को भी गौर करना चाहिए वो ये कि जब ये मामला अदालत के अंदर जाएगा और अगर वहाँ पर बाकायदा प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी तो वहाँ पर पूछ गछ होगी कि मियाँ साहब आप ज़रा बताएं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते। और वहाँ की अदालतें जो हैं वो यहाँ की अदालतों की तरह काम नहीं करती। वहाँ की अदालतें जो हैं उनके ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते, वहाँ के वकला के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते, वहाँ के जज को आप ये नहीं कह सकते कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और वैसे भी ये मामला जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो बरतानवी जज को क्या लगे कि वो क्या सवाल पूछ रहा है, तो वो तमाम सवाल पूछेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से। वो आगाज़ करेंगे कि आप हमें ज़रा सियासी तारीख़ बताएं कि आपके साथ क्या क्या होता रहा। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो GT रोड के ऊपर से गुजरते हुए कह रहे थे कि मैं कभी आपको बताऊंगा और उसके बाद उन्होंने नहीं बताया, उनको अदालत के अंदर खड़े होकर वो तमाम तारीख़ बतानी पड़ेगी जिसकी वजह से उनको अदालत के अंदर बरतानिया में खड़े होकर वीज़े की तोसी की दरख्वास्त के ऊपर अपना दावा जो है उसके हक़ में दलाइल देने पड़ रहे हैं। उनको वो तमाम मीटिंग्स का जिक्र करना पड़ेगा जिसका जिक्र वो पाकिस्तान के अंदर नहीं करते। उनको उन तमाम शख्सियात का नाम लेना पड़ेगा जिनकी वजह से वो पाकिस्तान से गए हैं। उनको इंतखाबात की धांधली का जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि उनका बयानिया ये है। उनको जुडिशरी के साथ जो कुछ होता है अपने बयानिए के मुताबिक उसके शवाहिद देने पड़ेंगे। एक नहीं, उनको दर्जन बातें करनी पड़ेंगी। वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बरतानिया की अदालत के अंदर जब जज उनसे पूछेगा कि अपने केस के हक़ में आप बताएं कि आप क्यों यहाँ पर रहना चाहते हैं और हम क्यों आपको इजाज़त दें, तो उनको वो तमाम चीज़ें बतानी पड़ेंगी जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे राज जो हैं, जो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि इस दौर के राज मेरे सीने में दफन हैं, वो दफन नहीं रहेंगे। वो अदालत के अंदर खड़े होकर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और ये मामला इसहाक डार साहब के केस के हवाले से सामने आ चुका है। जब कहा गया कि जी हम आपको वहाँ से लेकर आएंगे, तो इसहाक डार साहब ने पैगाम भिजवा दिया था कि आप लेकर आएँ, मैं यहाँ पर अदालत में जाऊँगा। अदालत में जब मुझसे पूछा जाएगा कि जी बताएं ना ज़रा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर आपका किस तरीके से होता है, सीक्रेट डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना होता है और नॉन सीक्रेट कितना होता है, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर आपने फ़ाइल मूव की थी, किसके ऊपर हंगामा हुआ था, तो इसहाक डार साहब अदालत में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि जी मैं नहीं दस सकता क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है, वहाँ पर अदालतें ऐसे काम नहीं करती। तो अगर आपने ये लड़ाई लेके जानी है दुनिया भर की अदालतों के अंदर, तो जिसकी पीठ आपने दीवार के साथ लगा दी है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। इस मामले को पाकिस्तान के अंदर तय करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी डर्टी लॉन्ड्री बरतानिया की अदालतों के अंदर साफ़ करने की कोशिश करनी है, तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ के पास फिर उसके अलावा क्या ऑप्शन होगा कि वो वहाँ पर जाकर खुल कर बात करें। उसके भी ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ के लिए नताइज निकलेंगे, जमात के लिए नताइज निकलेंगे, लेकिन एक मरतबा मामला अदालत के अंदर चला गया तो वो तमाम चीज़ें जिनको हम नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स कहते हैं वो बरतानिया के अखबारात की ज़ीनत बनेंगी, वो बरतानिया की अदालतों के रिकॉर्ड की ज़ीनत बनेगी और हर किसी का कच्चा छट्टा जो है वो दुनिया के सामने आएगा। तो अगर खेल को इस तरीके से खेलना है तो मेरे ख्याल में अगले मराहल जो हैं वो बड़े दिलचस्प हो सकते हैं।